के बहुत बहुत बधाई। जो है प्रखंड में प्रथम आए हैं और जिला में जो है आपका सेकंड टॉपर है। और धन्यवाद सर इसके लिए। स्टेट में भी जो है आपका पोजीशन होना ही है। तो सबसे पहले जो है कहाँ से आपने पढ़ाई की उसके बारे में जानकारी दीजिए। मेरा नाम श्याम बाबू कुमार है। मैंने अपनी पढ़ाई ऑफलाइन आइडियल कोचिंग सेंटर से की थी, जहाँ पे काफ़ी अनुभवी शिक्षक रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में हमने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैंने जिला में द्वितीय स्थान और अपने प्रखंड में टॉप किया है। कोचिंग में तो बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, लेकिन आप इतना अच्छा कर गए, उसका क्या कारण है? कारण यही है कि जैसे सारे बच्चे होते हैं तो पढ़ाया तो सही बच्चों को जाता है लोग, लेकिन जो कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, सीरियस रहते हैं पढ़ाई के प्रति, वो लोग अच्छा कर जाते हैं कभी। और जो नहीं रह पाते हैं वो लोगों का थोड़ा डाउनफॉल हो जाता है। आप कैसे आइडियल कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं? मैं 7-8 से ही आइडियल में, 7 से लेकर 12 तक आइडियल में ही पढ़ा हूँ। सर का कितना योगदान है आपका सफलता में? सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कितना घंटा रोज पढ़ाई करते हैं? लगभग सेल्फ स्टडी 6 से 7 आवर डेली हो जाता था और 4 घंटे का क्लास रहता था कोचिंग में। प्रखंड टॉपर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे के क्या योजना है आपकी? क्या बनना चाहते हैं? आगे इंजीनियरिंग करना है, जिसके लिए जेई मेंस और एडवांस का तैयारी करना है। घर से कोचिंग जो है काफी दूर है, कैसे आते जाते थे? घर से कोचिंग लगभग 3 से 4 किलोमीटर है, तो साइकिल से हो जाती थी, दिक्कत नहीं होता था। कौन कौन जो है सर जो है आपके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं? सारे शिक्षक 7 से 12 तक सभी शिक्षक से मैंने पढ़ा है, तो सभी लोग प्रेरणा के स्रोत रह चुके हैं। जैसे राहुल सर हैं, धीरज सर हैं, रिंटू सर, उज्जवल सर, मुन्ना सर, ये सब वगैरह सारे मोटिवेट लोग। करते रहे हाँ, कि आप मोटिवेट भी करते टॉपर रहे। बन सकते हो। हाँ, बन सकते। आप कुछ खास जो है कोचिंग में टेस्ट वगैरह किया जाता है जिसका भी। हाँ, जैसे स्टार्टिंग से ही मंथली टेस्ट होता है। हर एक मंथ में लगभग एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाता था, और मतलब क्लास क्लास वाइज भी टेस्ट हमेशा होते रहता है। सारे टीचर लोग अपने अपने सब्जेक्ट का टेस्ट कराते हैं। और फिर जैसे टर्मिनल एग्ज़ाम भी होते रहता है 3-3 महीने पर, लगभग 3 से 4 टर्मिनल एग्ज़ाम हो जाता है। उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और लास्ट में जनवरी जनवरी मंथ में एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले टेस्ट सीरीज चलाया जाता है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट प्रैक्टिस कराया जाता है और उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। उससे भी काफ़ी हेल्प मिलता है। टॉपर बनने का जो है उम्मीद था पहले से? पहले से उम्मीद तो नहीं था, लेकिन मेहनत जिस प्रकार से किए थे, लगा था कि स्टेट में नहीं तो जिला में तो रैंक पक्की ही आ जाएगी। दूसरे छात्रों को क्या जो है संदेश देना चाहेंगे? दूसरे छात्र को यही कहेंगे कि वो स्टार्टिंग से ही ये ले लें कि हाँ, मेरा एग्ज़ाम है, फरवरी में एग्ज़ाम है, और स्टार्टिंग से ही एकदम कंसिस्टेंट होकर पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लास्ट में सिलेबस कवर हो जाने से ज़्यादा बर्डन हो जाता है। उससे माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। अच्छा, आप इतना अच्छा किए हैं, आपके माता पिताजी और परिवार का क्या योगदान है? माता पिता ये सब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो लोग कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। फ़ी वगैरह सभी समय पर जमा हो जाता था, तो उस सब के लिए सोचना नहीं पड़ता था। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं। माता जी? माताजी गृहिणी हैं। टॉपर बने हैं। इसके लिए तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने सभी शिक्षक को भी धन्यवाद देंगे। विशेष रूप से श्याम कुमार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही मिस्री चक के बच्चों और मिस्री चक के ग्राम वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो गरीबी की स्थिति में भी रहते हुए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उनका भी हमारे साथ जुड़ाव रहा है शुरू से ही। इसलिए मिस्री चक के ग्राम वासियों को भी दिल से बहुत आभार, जो अपने बच्चों को इतना ध्यान देकर के पढ़ाते हैं। गरीबी का बोझ न मानते हुए बच्चों को जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये सब लेकर के इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। गरीब मेधावी छात्रों के लिए क्या? खास करके गरीब बच्चों के लिए तो हमारे यहाँ कुछ प्रावधान हैं। जैसे अगर आप टेस्ट में सफल हो जाते हैं
तो उनका मंथली है, ईयरली फ़ी है, वो माफ़ तक भी हो जाता है। ऐसे भी कुछ गरीब बच्चे जो हैं उनको कुछ न कुछ बच्चे हमारे यहाँ हमेशा फ्री पढ़ते रहते हैं। अनाथ के बच्चे हो गए वो हमेशा फ्री रहते हैं। टॉपर अगर कोचिंग में हो रहे हैं तो वहाँ उनके लिए अच्छी सुविधा है। तो हमारा एक प्रयास रहता है कि खास करके गरीब बच्चे, उनके गरीबी बाधा न बने, वो गरीबी को बाधा दूर करते हुए हमारा जहाँ तक सहयोग होगा वहाँ तक उनको करते हुए उनको अच्छी मुकाम तक पहुँचाएँ, वो सफल हों। उनका इनाम हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है। हम सभी शिक्षक इसलिए गर्वान्वित होते हैं कि अगर इस तरह के श्याम कुमार जैसे बच्चे अगर बिहार टॉप 10 में स्थान अगर अपना बनाते हैं, प्रखंड भर में टॉपर हो गए हैं, तो न सिर्फ इससे प्रखंड का बल्कि पूरे ग्राम श्रीचक का, पूरे जिले का, राज्य में पढ़ने वाले सभी गरीब बच्चों को एक प्रेरणा के रूप में ये सफल होता है। आपको सर उम्मीद था कि श्याम कुमार इतना जो टॉप है टॉप कर जाएंगे? हालांकि शुरू से तो मेधावी छात्र रहा है। 7 से जब मेरे यहाँ पढ़ता था तो हमेशा फर्स्ट आना, कोचिंग टॉपर आना, तो ये शुरू से लक्षण था। वो जो कहते हैं होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो इसमें लक्षण था। ये क्या कहना चाहेंगे सर? श्याम कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और कहेंगे कि हमेशा आगे इसी प्रकार बढ़ते रहिए, अपने माता पिता, प्रखंड, जिला, राज्य, ग्राम सबका नाम रोशन करते रहिए। और जहाँ तक अगर हम लोगों से भी किसी प्रकार के सहयोग होगा, हम लोग हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम धीरज पांडे हुआ, ये इनके सर हुए और कोचिंग के डायरेक्टर हम हुए। हैं प्रखंड टॉपर हैं और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के टॉप 10 में भी इनका नाम आ सकता है, क्या कहना चाहेंगे? श्याम कुमार को बहुत बहुत बधाई, जो इस गौरवान्वित जो आपको हम लोगों के क्षण में यहाँ पहुँचे हुए हैं, और इसके लिए इसको उज्जवल भविष्य के आगे के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक और जो आपको शुभकामनाएं हम अपने तरफ से देना चाहेंगे, क्योंकि हम मैथ पढ़ाते हैं और इसका सबसे ज़्यादा मैथ में ही मार्क्स है, 100 में 99 नंबर इसका मैथ में आया है। तो इसके लिए भी बहुत बहुत इसको धन्यवाद कि इसने मेहनत किया और हमारे द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर ये बिल्कुल जो आपको चला और उसको फॉलो किया। इसकी पढ़ाई में एक खासियत रही कि ओवर राइटिंग जो आपको बहुत कम होता था। जैसे मैथ में मार्किंग के लिए भी एक थोड़ा बहुत ही जो आपको आगामी जितने बच्चे हैं उनके लिए एक शुभ एक संदेश होगा मेरा कि मैथ भी बनाते समय ओवर राइटिंग कम करें, उसमें कट कम करें, तो आपका निश्चित मार्क्स जो आपको मैथ में 100 में 100 आप ला सकते हैं, जैसा कि श्याम आज करके दिखाया। और हमारे अगल बगल बहुत सारे बच्चे मिस्री चक के ही हैं जो वहाँ पढ़ने जाते थे 12 में, आज उनका भी मार्क्स जो आपको मैथ में लगभग परसेंटेज बच्चों का 90 से ऊपर रहा है। तो इसके लिए इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नौबतपुर जैसी जगह से टॉपर का निकलना, क्या कहेंगे? सर ऐसा तो आप पहली बार कह रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी दे दें, नौबतपुर शुरू से ही शिक्षा का बहुत ही केंद्र बिंदु रहा है। भले ही पटना नज़दीक में हो, लेकिन हमारा केंद्र बिंदु शिक्षा का नौबतपुर है। नौबतपुर शिक्षा के नाम से ही जाना जाता है। और नौबतपुर में बहुत दूर दराज से यदि देखा जाए तो 60, 70, 80 किलोमीटर दूर से ही लोग आकर के लखपत नौबतपुर में रह करके प्रॉपरली लखपत जहाँ हम लोगों का कोचिंग स्थित है वहां आकर के लोग पढ़ा करते थे। पहले ही है सर शिक्षा के क्षेत्र में, और कोई भी कंपटीशन, ये तो गौरवान्वित हम लोगों का क्षण है। जितना भी श्याम बाबू की बड़ाई की जाए बहुत ही कम है। और आने वाले दिनों में इसका एक बृहद पैमाने पर, जैसा कि सर ने बताया, एक भव्य प्रोग्राम होगा और उस प्रोग्राम में हम लोग बताने का काम करेंगे कि श्याम बाबू कहाँ तक पहुँचा है। अभी पूरी जानकारी हम लोग नहीं दे रहे हैं, टॉप 10 में भी इसका स्थान है, लेकिन हम लोग पूरा जानकारी उसी दिन देंगे जब हम लोग एक भव्य प्रोग्राम इसके लिए करेंगे। और जब इस वहाँ ले चल के कोचिंग के पास सम्मानित करेंगे, उसमें जाकर के आपको इसका बेहतर सारा चीज़ देखने को मिलेगा कि एक गरीब किसान परिवार से निकल कर गरीब गुरबा, जितने भी पीछे हमारे अगल बगल बच्चे देख रहे हैं, ये सारे आइडियल कोचिंग के ही बच्चे या तो पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा गौरव की बात है इसके परिवार में भी बहन वगैरह पूछ लीजिए, वो भी पढ़ा है वहीं पर, सब आइडियल से पढ़े हैं। आज जितने भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ के, तो बच्चों की बात करेंगे तो कोचिंग टॉपर तो 3 साइकिल तो विगत 3 साइकिल तो इसी गांव में बच्चों ने लाया सर, कोचिंग टॉपर होकर के आइडियल से। तो यहाँ का भी बच्चा का कोई प्रतिभा का कोई कमी नहीं है सर, यहाँ के बाद सारे बच्चे प्रतिभा के धनी है। देखिए अभी हम श्याम बाबू कुमार के घर पे हैं जो प्रखंड टॉपर किए हैं
और पटना जिला में भी इनका दूसरा स्थान है और टॉप 10 जो पूरा बिहार का मेधा सूची आएगा उसमें भी इनका नाम आने की पूरी संभावना है। आप देख सकते हैं इनका घर किसान परिवार है, पिताजी किसान है, माँ गृहिणी है और बहुत ही मेहनत करके श्याम कुमार ने इस मुकाम को पाया है। तो हम बात करेंगे श्याम कुमार के पिता से। क्या कहेंगे सर, ये आपका बच्चा इतना सफल किया है, क्या कहना चाहेंगे? खुशी है, गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा लड़का टॉपर निकला और बहुत बहुत आभारी हैं सर लोग का, जिन्होंने मेहनत करके हमारे बच्चे को ये शिक्षा दिए, जो टॉप करने का काम किया। साथ ही गांव समाज सब लोग का मैं आभारी हूं, जिन्होंने इस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट करके इनको आगे बढ़ने का मौका दिया गया। शुरू से ही, बचपन से ही ये इसका पढ़ने का अनुभव जो है से बढ़िया रहा। हमेशा LKG से ही फर्स्ट मारता रहा है। तो हम LKG UKG से इसको हम समझ गए कि पढ़ने में ठीक ठाक लड़का है। रिलेशन के भी लोग, समाज के भी लोग बोलते थे कि इस पर ध्यान दीजिए भैया, मेहनत मजूरी करके पढ़ा दीजिए, मगर ये पर ध्यान दीजिए, पढ़ने में लड़का बहुत बढ़िया है। हम चाहेंगे भरपूर प्रयास रहेगा कि वो आगे और पढ़ाई करे, आगे और बढ़े, ताकि अपने गांव का, समाज का, जिला का, सब लोग का नाम आगे करे। हमारा नाम संतोष कुमार हुआ। श्याम कुमार की माँ जी हैं, विषय में हम जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे, आपका बच्चा टॉपर किया है पूरे प्रखंड में और जिला में भी दूसरा स्थान लाया, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप तो माँ हैं, बच्चा का पहला टीचर बोला जाता है कि माँ ही होती है। कैसे उन्हें इतना अच्छा करने के लिए आपने प्रेरित किया? अच्छा अपना करला, पढ़ला लिखला, समय पर सब कुछ जुटल गेल, पैसा कौड़ी दियाल गेल, अपना मेहनत कैल, पढ़ला, आगे में निकलला, अपना किताब कॉपी लेता था, बैठता था, पढ़ता था, सुबह में, शाम में, भोर में, जखनी नींद टूटता था जखनी पढ़ता था। श्याम कुमार आपके गांव का टॉपर बना है, आपका सहयोगी, आपका सहपाठी है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उनको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे इसके लिए, और उनसे हम कुछ सीखना चाहेंगे। उनकी जो परिश्रम किए हैं, गांव में रहकर इतना अच्छा रैंक लाए हैं, हमारे लिए काफी प्रेरणादायक है। उनको हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मानसी कुमारी हुआ।